क्या बीटीएस की कंपनी बंद होने वाली है क्योंकि बैंक सीईओ को अरेस्ट करने का वारंट आ चुका है एंड सभी लोग इस बात को लेकर बहुत ही टेंशन में हैं कि इसके बाद आगे क्या होने वाला है। क्योंकि अगर बैंक सीईओ नहीं रहे तो बीटीएस की कंपनी भी नहीं रहेगी। बैंक सीईओ के हाथ में बीटीएस की कंपनी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है जो कि अगर जाता है तो पूरी कंपनी पे सवाल उठेंगे। लोग कंपनी में पैसा लगाना बंद कर देंगे एंड बैंक सीईओ के बिना कंपनी में काफ़ी सारी चीज़ें हैंग हो जाएंगी। तो क्या इसका असर बीटीएस के कमबैक पे भी पड़ेगा? तो पिछले कुछ टाइम से बैंक सीईओ के ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे थे एंड पुलिस भी उन पे इन्वेस्टिगेट कर रही थी। कई लोगों ने बताया ही था कि बीटीएस के साथ साथ बैंक सीईओ के ऊपर भी जो केसेस हो रहे हैं उनको लेकर लोग काफ़ी कंसर्न हैं। बैंक सीईओ के ऊपर बहुत ही सीवियर इल्ज़ाम लगे थे एंड लोगों का कहना था कि बैंक सीईओ ने कुछ काले धंधे करे हैं जिससे उन्होंने करोड़ों का घोटाला किया है एंड पुलिस काफ़ी टाइम से उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन बैंक सीईओ के कनेक्शंस की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। फाइनली पुलिस ने रिसेंटली बैंक सीईओ को अरेस्ट करने का एक वारंट जाहिर कर दिया है। लेकिन अभी भी बैंक सीईओ को अपने पूरे पावर और पैसे का इस्तेमाल करके इस वारंट को रिजेक्ट करवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कई लोगों का कहना है कि बैंक सीईओ को कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास बहुत ही पैसा और पावर है। लेकिन इस बार साउथ कोरिया की पुलिस भी बैंक सीईओ को पकड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब हो रही है क्योंकि बैंक सीईओ ने जितना बड़ा घोटाला किया है, जितना बड़ा घोटाला उनके नाम पे है, अगर उन्हें पकड़ा जाता है तो बहुत बड़ी चीज़ें रिवील होंगी एंड ऑब्वियसली बैंक सीईओ कितने बड़े पावरफुल इंसान हैं, इतनी बड़ी चीज़ें इतनी आसानी से रिवील तो नहीं होने देंगे। लेकिन हाँ, अगर बैंक सीईओ के अरेस्ट होते हैं तो इससे बीटीएस की कंपनी एंड उनके कमबैक पर एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा क्योंकि सारा कुछ काम बैंक सीईओ के अंडर ही चल रहा है एंड वैसे भी इतना सब कुछ होने की वजह से कंपनी के सारे काम डिले हो गए हैं एंड बीटीएस का कमबैक भी तो इसीलिए डिले हुआ था। तो अगर इसके बीच में बैंक सीईओ के अरेस्ट होते हैं तो चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी क्योंकि कहीं ना कहीं बीटीएस की जो इमेज है वो बैंक सीईओ के साथ में रिलेटेड है एंड अगर बैंक सीईओ की इमेज खराब होती है तो बीटीएस एज अ ग्रुप थोड़े टाइम के लिए थोड़ा पीछे तो हो ही जाएंगे। आर्मीज को कंसर्न है कि बैंक सीईओ के चक्कर में बीटीएस का करियर ना बर्बाद हो जाए। तो आप लोग कमेंट्स में अपने व्यूज़ बताओ एंड जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।